चार्ज ये केवल डिटॉक्स इंटेस्टाइन को करता है, लेकिन डिटॉक्स की जरूरत तो बॉडी के और पार्ट्स को भी तो पड़ती है ना। बिल्कुल। तो इसके लिए अलग अलग थेरेपीज होती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत कॉम्बो करने पड़ते हैं। लेकिन उसके लिए अपन जो डिटॉक्स पैड लेके आए हैं, और सबसे बड़ी बात है जो डिटॉक्स पैड्स के साथ अपना जो लिक्विड मसाज लिक्विड है वो बहुत पावरफुल है, तो वो डिटॉक्स में बहुत फास्टली हेल्प करता है। तो बॉडी के मेन ऑर्गन्स पे काम करता है जहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है। जैसे ब्लड सप्लाई अपने कौन से ऑर्गन में सबसे ज़्यादा होती है, जैसे ब्रेन में बहुत अच्छी सप्लाई होती है, किडनी के अंदर सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है, लीवर में ब्लड सप्लाई होती है, और हार्ट में ब्लड सप्लाई बाहर से होती है, अंदर से हार्ट अपना ब्लड नहीं ले सकता है, उसके लिए भी सप्लाई होती है। बिल्कुल। तो इन ऑर्गन्स को डिटॉक्सीफाई करने का काम डिटॉक्स पैड्स का है। और डिटॉक्स पैड्स का अगर मैं बात करूँ कि एक्चुअल में ये काम क्या करते हैं, तो ये अपने वाइटल फोर्स के ऊपर काम करते हैं। मेन चीज़ होता है वाइटल फोर्स। अगर बात करें तो इसको अपन वाइटल सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। अच्छा। अब वाइटल सिम्टम्स क्या होते हैं जिनको मेडिकल साइंस कंट्रोल नहीं कर पाती, दैट इज कॉल्ड वाइटल सिम्टम्स। कई बार ऐसा होता है जब पेशेंट्स की डेथ होती है ना, तो उसके पीछे वाइटल सिम्टम्स का कंट्रोल नहीं होना होता है। अब इसमें क्या आता है, आपका बीपी आता है, टेम्परेचर आता है बॉडी का, आपका ब्रीथ रेट आ गया, आपका सांस लेने का, आपका हार्ट बीट आ गई। तो ये सारे के सारे दिस इज कॉल्ड वाइटल सिम्टम्स होते हैं। तो ये मेनली इसका जो काम होता है ना, वाइटल सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं। और ये एक्चुअल में जापान का टेक्नोलॉजी होता है ये डिटॉक्स पैड वाला। तो वो यहाँ पर जो इसको यूज कर रहे हैं ना, वो लोग ओरा क्लीन में काम नहीं ले रहे इसको। अच्छा। मेन इंपॉर्टेंट ओरा क्लीनिंग के रूप में काम लेते हैं। इट्स वेरी अमेजिंग प्रोडक्ट। तो ये दोनों प्रोडक्ट मिला, आपका गट चार्ज और डिटॉक्स पैड विद लिक्विड के साथ में। तो ये डिटॉक्स सिस्टम को बहुत प्रॉपर कर दिए, राइट। सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर काम हो गया। एसओडी होने की वजह से जो नर्व्स है, जो न्यूरॉन्स है, उस सेल्स के ऊपर भी काम हुआ है। अब मेन बॉडी डिटॉक्सीफाई हो गई, तो नेक्स्ट अपना टारगेट होता है कि अब बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स नहीं जाए। बिल्कुल। अगर मेडिकल साइंस की अपन बात करें, आप किसी भी मेडिकल साइंस में घुस जाना, अलग अलग डॉक्टर अलग अलग कंफ्यूजन कर देते हैं। आयुर्वेद का डॉक्टर बोलता है कि वात पित्त कब बिगड़ गया इसलिए बीमार हो गया। बिल्कुल। एलोपैथी वाले के पास जाते हैं, उसको जब तक बैक्टीरिया वायरस फंगस नहीं दिखेगा तब तक वो किसी को बीमार मानता ही नहीं। तो बाबा रामदेव से पूछते हैं बीमारी का कारण क्या, तो वो बताया कि लोगों की बॉडी में टॉक्सिन जमा हो गया, और जब तक उनको हिलाऊंगा तो बॉडी से टॉक्सिन निकल जाएगा, और टॉक्सिन निकल जाएगा तो उसके बाद में जो चीज़ खाएगा उसकी बॉडी में लग जाएगा। एक नेचुरोपैथी के डॉक्टर से पूछे तो वो कहता है कि अपना शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है और उनका बैलेंस बिगड़ जाता है। सही है। तो हर आदमी के पास जाओगे ना, वो इतना कंफ्यूज कर देगा है ना। होम्योपैथी वाले के पास जाएंगे, वो कहता है कि बॉडी के अंदर वाइटल फोर्स होता है, तो वाइटल फोर्स का डिरेंजमेंट हो जाता है, तो कॉज ऑफ डिजीज। सही बात है। ऐसे ही नया एक सिस्टम और इंट्रोड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रोपैथी। अभी यहाँ इंडिया के अंदर तो उनका सिस्टम अलग है। वो लोग कहते हैं कि बॉडी के अंदर 2 चीज़ें लिक्विड में होती है, ब्लड और लिम्फ, और अगर वो इम्प्यूरिफिकेशन हो जाए, उनमें अशुद्धता आ जाए, तो कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। तो एक्चुअल में आप किसी भी साइंटिस्ट के पास चले जाओ, किसी भी रिसर्चर के पास चले जाओ, किसी PhD होल्डर के पास चले जाओ, वो हेल्थ के बारे में कंफ्यूज कर रहे हैं। हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, फिर बीमारी खत्म नहीं हो रही। बीमार भी बढ़ते जा रहे हैं, नई नई डिजीज आ रही है, नए नए बैक्टीरिया, नए नए वायरस आते रहेंगे। बिल्कुल। एक्चुअल में 3 चीज ही मेंटेन करनी होती है। सबसे पहला होता है इनटेक, कि आपकी बॉडी का इनटेक सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और दूसरा आपकी बॉडी का एब्जॉर्प्शन ठीक होना चाहिए। बिल्कुल। जिसके ऊपर अपन काम कर ही रहे हैं। और तीसरा, आपकी बॉडी में ये इनटेक एब्जॉर्ब होने के बाद में आपकी बॉडी से बाहर क्या निकल रहा है ये भी जरूरी है। वो तो है ही। तो आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स है ना, जो यूज होने के बाद में, मेटाबॉलिज्म होने के बाद में क्या होता है, बॉडी में लास्ट में जो सेल होती है सबसे छोटी यूनिट, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तीन ही चीजें जलती है वहाँ पर। जैसे कार के इंजन में जलती है ना, वैसे ही वहाँ पर क्या 3 चीजें क्या होती हैं वहाँ पर। एक तो वाटर होता है, एक ऑक्सीजन होती है, और एक फूड से जो ग्लूकोज मिलता है आपको, न्यूट्रिशन मिलता है। ये 3 चीजें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जलती है, और जलेगी तो वहां पर गंदगी तो बनाएगी ना, वेस्ट प्रोडक्ट बनाएगी। तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो डिटॉक्स होना चाहिए, वो बॉडी से बाहर निकलना चाहिए। अगर इन 3 चीजों को अपन ने मेंटेन कर दिया तो सब कुछ ठीक हो गया। सही बात। तो अपन ने बोला कि इनटेक अच्छी चीज करो, और अच्छी नहीं है तो उसको एग्रीचार्ज से वाश करके यूज करो, तो इनटेक अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अपन ने डिटॉक्स पैड्स और गट चार्ज अपने यूज कर लिया। एब्जॉर्ब ये करवाता है, ये गट चार्ज के अंदर ही है। सही है। अब भी किसी के बॉडी में प्रॉब्लम रहती है, तो फिर अपन ने एक शानदार प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसमें लगभग 25 इंग्रेडिएंट्स हैं। 15 जो फ्रूट्स होते हैं अपन बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और लगभग 10 फ्रूट्स है वो इंडिया के, ऐसे मिला के अपन ने बना दिया यू चार्ज।
जो हाईली एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके अंदर सारी की सारी प्रॉपर्टी आ गई, जितना डेली का न्यूट्रास्यूटिकल्स चाहिए, जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे के सारे आ गए। तो जब ये यूचार्ज इनटेक करेगा तो बॉडी अपने आप फुलफिल हो जाएगी। सही। तो अपने जो ये आप पांचों प्रोडक्ट देख रहे हैं, सातों प्रोडक्ट का आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ये सातों के सातों प्रोडक्ट एक तरह से आपकी बॉडी और माइंड के लिए पूरा का पूरा पैकेज है, राइट। बिल्कुल। बॉडी आपका स्ट्रांग हो गया, आपका माइंड स्ट्रांग हो गया, और जब इंसान का बॉडी और माइंड स्ट्रांग हो गया तो इंसान के विचार कैसे आएंगे? अच्छे हैं। अच्छे आएंगे। और जिस इंसान के विचार अच्छे आएंगे उसमें संस्कार कैसे होंगे? भी अच्छे होंगे, राइट। और जिस इंसान में संस्कार अच्छे होंगे उसका व्यवहार कैसा होगा? बढ़िया, राइट। और जिसका व्यवहार अच्छा होगा उसका प्रचार कैसा होगा? बहुत शानदार। और जिसका प्रचार अच्छा हो जाए उसका व्यापार कैसा होगा? बिल्कुल। और जिसका व्यापार अच्छा हो जाए उसके सबके सपने साकार हो जाएंगे। क्यों? तो दिस इज केबिको। ओके, थैंक यू। वो 2 लाइनें जो आपने बीच बीच में सुनाई थी वहाँ पे वो और बोल दो आपसे। कौन सी? बताइएगा। जमाना आप पे ऐसे करके कुछ था ना वो। अच्छा, वो तो ये है कि एक्चुअल में क्या होता है इस दुनिया के अंदर सब कुछ आपके अंदर है। जो भी है ना वो सब कुछ आपके अंदर है। एवरीथिंग इज यूर। एक्चुअल में जो गॉड होता है ना, गॉड का GOD, व्हाट इज द मीन ऑफ द गॉड? जो जनरेट कर सके, जो ऑपरेट कर सके और जो डिस्ट्रॉय कर सके, दैट इज कॉल्ड गॉड। तो ये हर आदमी के अंदर क्वालिटी होती है। जो इंसान किसी को जीवन दे सकता है वो जीवन ले भी सकता है। जैसे ऑक्सीजन होती है ना, ऑक्सीजन जीवन देती है O2, लेकिन जब ऑक्सीजन का 1 अणु हो जाए और 3 अणु हो जाए तो ओजोन बन जाती है, वही मार देती है। तो सब कुछ अपने अंदर होता है, एवरीथिंग अपने अंदर होता है। तो जो इंसान खुद के ऊपर विश्वास कर लेना, उसके ऊपर पूरा का पूरा जमाना विश्वास कर सकता है। तो सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास करना होता है। इसलिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जो खुद को पसंद करता है उसको जमाना पसंद करता है, और जिसको जमाना पसंद करता है उसको खुदा भी पसंद करता है। और जो खुद के ऊपर फिदा होता है उसके ऊपर जमाना फिदा होता है, और जिसके ऊपर जमाना फिदा है उसके ऊपर खुदा भी फिदा है। आप देख लीजिएगा पूरी दुनिया में जो सक्सेसफुल लोग हैं, सबसे पहले उन्होंने अपने आप के ऊपर विश्वास किया। तो अपने को सबसे पहले अपने आप के ऊपर विश्वास करना है, फिर लाइफ में सब कुछ हो जाएगा। इट विल टेक टाइम। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।